आपको अतीत देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो नाम दिया। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनका भारत जोड़ो एक अभियान के नाते उसको आगे बढ़ाया गया। और इस दृष्टि से उनके जो लोगों का हजूम आया, लोग उनके पीछे चले। और कश्मीर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि लाल चौक पर हम ही झंडा फहरा सकते थे, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ झंडा फहराया। वो इस बात को इंगित करता था कि उनकी मौजूदा जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत अधिक बढ़ रही है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस दृष्टिकोण से एकदम एक ऐसा फैसला आया जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत हो, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी है। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो आज समाज के सभी वर्गों की आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में मजबूत होती जा रही है। इस दृष्टि से उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि संसद में इनको रोके, क्योंकि अदानी के मामले में उन्होंने नाम बहुत उठाया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी जी ने कई बार कहा है, संसद होना अलग बात है, संसद में मुद्दे उठाना अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी समाज में जो लोकतंत्र को कमजोर करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा और भविष्य में भी उठाता रहूंगा। और वो जानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब मजबूत विपक्ष होगा। और ये निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र की आवाज़ राहुल गांधी जी है उसको दबाने की इन लोगों ने कोशिश की है। सर, आउटसोर्स को लेकर आज बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आउटसोर्स को लेकर आज सवाल किया गया था, उसके बाद क्या कोई नीति बनाई जाएगी सर? नीति बनाई जाएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आउटसोर्स पर जो हमने बोला है उसमें मैंने जवाब दिया है, हम सारे दृष्टिकोण को नज़र रख रहे हैं। इस बार हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को 750 रुपया भी देने का किया है, बढ़ाया है, और उनको चिकित्सा और यात्रा भत्ता देने की भी बात की है। अभी हमारी गवर्नमेंट कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण ना हो, इस दृष्टिगत काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वायरस भी बढ़ रहा है सर, एक आ चुका है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार उस पर नज़र रखी हुई है। एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। मेरा सभी से अनुरोध है कि मास्क लगा कर रखें ताकि कोई ऐसी फैलना नहीं चाहिए। अभी वैसी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन संख्या बड़ा है। बहुत बहुत सर, टूरिस्ट, क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह निश्चित तौर पर हमने इसकी स्थिति पर जांच नज़र रखी है और आने वाले समय में जैसे ही अभी हम प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। बहुत बहुत सरकार कोई मीटिंग वगैरह इससे कोई कुछ करेंगे सर? हाँ, निश्चित समय के अनुसार करते हैं। छोटे काम के लिए ज़्यादा पैसे न दे करके कम पैसों पर काम करना पड़ता, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पारिवारिक परिस्थिति को हमको समझना चाहिए और ऐसे में उनको नहीं निकालेंगे, ये हमारी कमिटमेंट थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने के पश्चात आज हजारों कर्मचारी जो आउटसोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, उनको उनने वापिस भेज दिया, घर वापिस भेज दिया, हटा दिए गए। और उसमें बहाना यही लगा दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई। हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया तो उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जा सकता था, या फिर वहाँ दूसरी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे करके उनको फिर से दोबारा से लगाया जा सकता था, रास्ते निकल सकते थे उसमें। लेकिन उसके बावजूद उनकी नियत नहीं है उन सारी चीज़ को लेकर के। और हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान जो बहुत कम पैसे ले करके अपने परिवार को चलाने के लिए सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी
जिस तरह से गोलमोल जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय सीधा है कि वो बेरोजगारों की समस्या से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सर डिप्टी सीएम का एक बयान आया है कि जो पिछली सरकार थी उसमें 950 जो है वो धर्मपुर में लगे हैं आउटसोर्स, और 550 सिराज की उन्होंने जिक्र किया है। 1400-1500 भर्तियाँ जो है वो आउटसोर्स की धांधली की बात कही है उन्होंने। देखिए, वो अगर ऐसी बातें कहते हैं कि जो भी करना उनको उचित लगता है वो करिए। अगर आउटसोर्स में कुछ लोग लगे हैं, आप सरकार में हैं, हमने कहा बेहतर तो ये होता कि आप भी लगाते, और तो लगाए हुए उनको हटा रहे हैं आप। और मुझे मालूम नहीं है कहाँ कितने हैं, मैंने ये आंकड़ा रखा भी नहीं। हमने तो जो नियम के मुताबिक जिस व्यक्ति को हम रोजगार दे सकते थे, वो कहीं का भी हो, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र से है, और उनको रोजगार देने की हमारी कोशिश हुई है और रोजगार दिया गया है। सर इसके अलावा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अनिल शर्मा आए थे, उन्होंने एक बयान दिया है। कांग्रेस ने जो है वो अपना सत्याग्रह आंदोलन और हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया, जिस प्रकार से दस्ता गई है राहुल गांधी की। उन्होंने जवाब दिया है आज की जो लोकतंत्र है उसकी हत्या की जा रही है, और इस तरीके की कार्रवाई आज से पहले नहीं हुई है। आज से पहले एक नहीं अनेकों हुई। राहुल गांधी को कानून से ऊपर नहीं है, राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है, राहुल गांधी संसद से ऊपर नहीं है। और जिस तरह से उनको एक आदत पड़ गई थी कुछ भी बोलने की, आप बोलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप गालियां देते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार है कानून के तहत कि वो अपनी भावनाओं जो आहत हुई है उसके संदर्भ में कानूनी लड़ाई लड़े। और ये परिणाम उसी सारी चीज का है। भाषण में हमने जो बोला, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में सुनवाई हुई और निर्णय आया कि 2 वर्ष की सजा, हालांकि जमानत भी साथ में दे दी उनको, लेकिन उस सारी जजमेंट के पश्चात एक कानून की परिधि में एक व्यवस्था ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल के लिए जिसको सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता लोकसभा विधानसभा से जा सकती है। लोकसभा सचिवालय ने उसी के अंतर्गत कार्रवाई की। सर आखिरी सवाल है, 4 दिन रह गए हैं, ओपीएस की एसओपी नहीं आई है, सरकार कह रही है कि हम 1 अप्रैल से कंट्रीब्यूशन बंद कर देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, 4 दिन में क्या कर्मचारी ऑप्शन भी चुन पाएंगे या फिर आ भी पाएगी? देखिए, मैंने पहले से कहा कि ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। जो जिस प्रकार की चीजें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी चीज पर इस तरह से ये अभी तक खरे उतरे नहीं है। असत्य बोलना, झूठ बोलना, ये वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी एक आदत बन चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक सरकार बनने के बाद जो बात जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए थी और करनी चाहिए थी, उस पर ही बोलना चाहिए। और जिस तरह से इन लोगों ने ओपीएस के मामले में गुमराह किया, ओपीएस के साथ साथ में जो महिलाओं को 1500 रुपए देने के मामले में गुमराह करने की कोशिश है फिर भी चल रही है। उन सारी बातों को लेकर के पोल खुल गई है, मैं इतने कहूँगा। सर एक आपने चेतावनी दी है, कुछ कर्मचारियों को कुछ चेतावनी दी है कि आपको जो है धमकी है। कर्मचारियों को चेतावनी जनरल नहीं है, वो कर्मचारियों को कुछ एक कर्मचारी सोशल मीडिया में उलूल जुलूल लिख देते हमारे खिलाफ। किसी व्यक्ति ने इनके खिलाफ लिया तो वो तो सस्पेंड कर दिए सरकार के किसी नेता के खिलाफ, लेकिन हमारे खिलाफ सुबह से शाम तक कुछ कर्मचारी इस हद तक की टिप्पणियां लिखते रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो भी कानून के दायरे में होने चाहिए। अगर उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके मन के मुताबिक उनको पोस्टिंग्स दी जा रही है, उनको पुचकारा जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। व्यवस्था के अनुरूप जो है, लोकतंत्र में सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, चाहे सोशल मीडिया है चाहे वो किसी मीडिया के माध्यम से अधिकार है, लेकिन कर्मचारी अगर इस प्रकार से पार्टी का हो जाएगा और पार्टी के नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लिखे, तो निश्चित रूप से उसमें हमने कहा कि उनको सावधान होना चाहिए कि ऐसा हमेशा नहीं चलता रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी और ये दौर भी बहुत लंबा नहीं है। कर्मचारी इस बात को, उन कर्मचारियों को विशेष तौर से पर्टिकुलरली ऐसे कर्मचारियों को हमने संदेश दिया।
तो सर क्या निजी तौर पर आप क्या उन पर कार्रवाई करेंगे जो कर्मचारी इस तरह लेकिन की- देखेंगे, हम विचार करेंगे, हमारे पास जो कागज पत्र हमारे पास है उसके मुताबिक देखेंगे, विचार करेंगे। सर आपके जो 5 साल रहे वो सहजता और सरलता बने रहे। आपने बयान में भी कहा कि आपने 5 साल सहजता से काटे, लेकिन अब टेढ़े होने का वक्त आ गया। देखिए, लोग मैं कह रहे हैं। ऐसा है कि सरकार में रहते हुए मैंने सेवा के भाव के साथ काम किया, सहजता और सरलता के साथ काम किया, जितनी सेवा कर सकता था करने की कोशिश की। और विपक्ष में अब हमारी जिम्मेवारी है सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत कार्यक्रम हैं, जो जनहित में नहीं है, उनके खिलाफ आवाज उठाना। उसके लिए हमने कहा कि वो सारी चीजों को लेकर के उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। थैंक यू।